बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 13 पढ़ेंगे और ये इस बुक का लास्ट लेसन है। यूनिट नंबर 13 है एन आंट्स लैंग्वेज, एक चूंटी की तर्ज ज़बान। इस सबक में हमें बताया गया है कि चूंटियाँ एक दूसरे से कैसे बात करती हैं। चूंटी हमेशा गिरोह की शक्ल में चलती हुई दिखाई देती हैं और ये गिरोह कॉलोनियाँ कहलाते हैं। तमाम चूंटियों का रंग और जिसामत मुख्तलिफ होती है। चूंटियाँ मिलजुल कर काम करती हैं, वो घर बनाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और खुराक तलाश करती हैं। चूंटी आपस में कैसे बात करती हैं, इस बात का पता लगाने के लिए इन पर एक तजर्बा किया गया। किसी ने छत पर कील लगाकर उसके साथ डोरी बांध दी। डोरी के दूसरे सिरे पर एक मीठे मुरब्बे का मर्तबान रख दिया। फिर मर्तबान पर एक चूंटी रख दी गई। कुछ देर बाद चूंटी ने मर्तबान से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर लिया। फिर चूंटी दीवार में बने एक सुराख में गायब हो गई। कुछ देर बाद दीवार के सुराख से चूंटियों का झुरमुट निकलना शुरू हुआ और वो सीधा डोरी के ज़रिए से मर्तबान में गई। साइंसदानों ने चूंटियों को करीब से मुताले के लिए साइंसी आलात का इस्तेमाल किया। इस तरह उन्हें मालूम हुआ चूंटियों के अंदर ख़ास मुरक्कबात होते हैं। जब चूंटी अपने कुंबे को कोई बात बताना चाहती है तो वो ख़ास मुरक्कबात को खारिज करती है। दूसरी चूंटियाँ मुरक्कबात सूंघती हुई रास्ते का पता लगा लेती हैं। इस तरह दूसरी चूंटियों ने मुरब्बे के मर्तबान को तलाश कर लिया। हर चूंटी की कॉलोनी की अपनी मुरक्कबाती खुशबू होती है जो इनको घरों को बचाने में मदद करती है। लिहाजा ये साबित हो गया कि चूंटियाँ इंसानों की तरह बातचीत नहीं करती, बल्कि मुरक्कबाती खुशबू के ज़रिए वो तमाम काम सर अंजाम देती हैं। Have you ever seen an ant hill? Have you ever seen a trail of ants? क्या आपने कभी चूंटी की बेल देखी है? क्या आपने कभी चूंटी की लंबी कतार देखी है? You might have noticed that ants are usually together. हो सकता है कि आपने देखा हो कि आमतौर पर चूंटियाँ इकट्ठी होती हैं। That's because ants live in groups are called colonies. ऐसा इसलिए है क्योंकि चूंटियाँ गिरोह में रहती हैं, ये गिरोह कॉलोनियाँ कहलाते हैं। Think of ant colony as a family. The members of the colony work together. चूंटी की कॉलोनी को कुंबा तस्वर करें, कॉलोनी के अरकान मिलकर काम करते हैं। By working together, they complete many jobs. They build their home. इकट्ठे काम करके वो बहुत से फ़राइज़ मुकम्मल करती हैं, वो अपने घर बनाती हैं। They make ant babies and they find food. वो बच्चे देती हैं और खुराक तलाश करती हैं। Ants are very good at working together. मिलकर काम करने में चूंटियाँ बहुत महारत रखती हैं। When people work together, they usually talk to each other. जब लोग इकट्ठे काम करते हैं, आम तौर पर वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। Scientists wondered if ants talked to each other to find out people tested ants. साइंसदान इस बात पर हैरान थे कि आया चूंटियाँ भी एक दूसरे से बातचीत करती हैं। ये जानने के लिए लोगों ने चूंटियों की जांच की। Someone put a nail into a ceiling. A piece of string was tied to the nail. किसी ने छत में एक कील लगा दी, डोरी का एक टुकड़ा कील के साथ बांध दिया। At the end of the string, there was a jar of sweet jam. डोरी के आखिरी सिरे पर मीठे मुरब्बे का एक मर्तबान था। Then an ant was placed in the jar of jam. फिर मुरब्बे के मर्तबान पर एक चूंटी रख दी गई। This was to see whether it would tell other ants about the food. ऐसा करने का मकसद ये जानना था कि आया ये दूसरी चूंटियों को खुराक के मुतल्लिक बताएगी। After a while, in the jar, the ant found its way out. कुछ देर बाद चूंटी ने मर्तबान से बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। It walked up the string to the ceiling. चूंटी डोरी के ज़रिए छत तक जाने के लिए गई। It was trying to find its way back home. ये घर वापस जाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही थी। Then the ant disappeared through a hole in the wall. फिर चूंटी दीवार में बने सुराख में गायब हो गई। It was gone for a long time. Some time later, a bunch of ants started coming through the hole in the wall.
ये काफ़ी देर तक गायब रही। कुछ देर बाद दीवार के सुराख से चींटियों का झुरमुट निकलना शुरू हुआ। दे वॉकड राइट टू द स्ट्रिंग एंड इन टू द जार ऑफ जैम। वो सीधा डोरी की तरफ और मुरब्बे के मर्तबान में गईं। डिड द फर्स्ट आंट टेल हिज फ्रेंड्स अबाउट द फूड। क्या पहली चींटी ने अपने दोस्तों को खुराक के बारे में बताया। हाउ डिड द अदर आंट्स नो अबाउट द जैम। दूसरी चींटियों को मुरब्बे का इल्म कैसे हुआ। हाउ डिड दे नो जस्ट वेयर टू फाइंड इट। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि कहाँ उसे तलाश करें। साइंटिस्ट्स डिसाइडेड टू स्टडी आंट्स मोर क्लोजली। साइंसदानों ने चींटियों का करीब से मुताला करने का फैसला किया। दे यूज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू टेस्ट आंट्स। उन्होंने चींटियों की जांच के लिए साइंसी आलात इस्तेमाल किए। दे लर्न दैट आंट्स हैव स्पेशल केमिकल्स। उन्हें मालूम हुआ कि चींटियों के अंदर खास मुरक्कबात होते हैं। दीज केमिकल्स आर लाइक अ सेंट दैट आंट्स गिव ऑफ। ये मुरक्कबात इतर की तरह होते हैं जो चींटियाँ खारिज करती हैं। When an ant wants to tell its family member about something, जब एक चींटी अपने कुंबे के अरकान को कोई बात बताना चाहती है। It gives off these special chemicals. The chemicals are left on the ground in a trail. ये खास मुरक्कबात को खारिज करती है। ये मुरक्कबात रास्ते में पीछे रह जाते हैं। The other ants smell the chemicals and follow the trail. दूसरी चींटियाँ मुरक्कबात सूंघती हैं और रास्ते का ताक़ुब करती हैं। This is how the other ants found the jar of jam. इसी तरह दूसरी चींटियों ने मुरब्बे का मर्तबान तलाश किया। The first ant left the trail of chemicals as it walked back home. पहली चींटी जैसे ही घर वापस आई उसने इन मुरक्कबात का रास्ता बनाया। This trail showed the other ants the way to the food. इस रास्ते ने दूसरी चींटियों को खुराक का रास्ता दिखाया। Each ant colony has its own chemical smell. हर चींटी की कॉलोनी की अपनी मुरक्कबाती खुशबू होती है। That way they don't get confused by scent trails left by other ants' families. इस तरह वो दूसरी चींटियों के छोड़े हुए रास्ते से नहीं भटकती। This unique smell also helps ants protect their home. ये मुनफरिद खुशबू चींटियों को इनके घरों को बचाने में मदद करती है। If they smell an unfamiliar ant, they will chase it away from their home. अगर वो किसी अनजान चींटी की खुशबू पाएं तो वो उसे अपने घर से दूर भगा ले जाती हैं। Even the scientists learned that ants do not talk like humans, but they do talk to each other. It's just in their own special way. They talk in ant language. हत्ता के साइंसदान ये बात जान चुके हैं कि चींटियाँ इंसानों की तरह बातचीत नहीं करती, मगर वो आपस में बातचीत करती हैं। ये सिर्फ उनके ख़ास तरीके से होता है। वो चींटियों की ज़बान में बातचीत करती हैं।